नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की सांस्कृतिक जड़ों की गहराई में ले जाएगा। ये हजारों सालों में फैली हुई मतलब को समझने की एक खोज है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरी खोज शुरू हुई बहुत पुराने जमाने के ऋषियों और विचारकों से। वो बस ब्रह्मांड को देखते थे और कुछ बहुत बुनियादी सवाल पूछते थे। हम कौन हैं? ये दुनिया क्या चीज है? आखिर हमारे होने का मकसद क्या है? भारतीय संस्कृति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की तरह देखना। इसकी जो टहनियां हैं, फल फूल हैं, वो सब कला, साहित्य, विज्ञान है जो हमें दिखाई देता है। पर इस पेड़ को ताकत कहाँ से मिलती है, पोषण कहाँ से मिलता है? वो मिलता है इसकी गहरी दार्शनिक जड़ों से जो जमीन के नीचे छिपी हैं। आज हम उन्हीं जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है वेदों का ज्ञान। ये वो जगह है जहां अर्थ की इस महान खोज को शायद पहली बार शब्दों का रूप मिला। तो ये वेद हैं क्या? वेद शब्द असल में विद से आता है, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान। ये भारत के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और कमाल की बात यह है कि इन्हें हजारों साल तक लिखा ही नहीं गया। इन्हें सुनकर याद किया जाता था, गुरु से शिष्य तक, और इतनी सटीकता से कि 2008 में यूनेस्को ने भी माना कि ये मानवता की एक अनमोल विरासत है। अब वेदों में तो हजारों श्लोक हैं, लेकिन अगर एक लाइन में उनके दर्शन का सार समझना हो तो वो ये है: एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये बहुत गहरा विचार है कि एक ही परम सच को देखने और समझने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। आइए जरा समय में पीछे चलकर देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लगभग 2000 ईसा पूर्व वेदों की रचना का दौर शुरू होता है। फिर समय आगे बढ़ता है और करीब 800 ईसा पूर्व तक उपनिषद आते हैं, जो इन्हीं विचारों को और ज्यादा गहराई देते हैं। और फिर 500 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। ये बुद्ध और महावीर का युग था। तो वक्त के साथ ज्ञान की ये जो खोज थी, वो बाहरी दुनिया से मुड़कर अंदर की तरफ आने लगी। अब सवाल सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्य का नहीं था, बल्कि सवाल ये था कि स्वयं का रहस्य क्या है? मैं कौन हूं? और यहीं पर दो बहुत गहरे विचार सामने आते हैं। एक है आत्मा, मतलब हर जीव के अंदर का मैं, उसका सार। और दूसरा है ब्रह्म, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की परम शक्ति या परम सच। उपनिषदों का जो सबसे क्रांतिकारी विचार था वो ये था कि ये दोनों, आत्मा और ब्रह्म, अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। अब ये बात समझना जाहिर है आसान नहीं है। उपनिषदों में इसे समझाने के लिए कई कहानियां हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है श्वेतकेतु की, जो अपने पिता से यही सवाल पूछता है। वो हैरान है कि भला कोई अदृश्य चीज, इतनी छोटी सी चीज, इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे बना सकती है। उसके पिता उसे कई उदाहरण देते हैं और आखिर में एक बहुत सरल लेकिन गहरा जवाब देते हैं: तत् त्वम् असि श्वेतकेतु, जिसका मतलब है वो तुम ही हो श्वेतकेतु। यही उपनिषदों का मूल संदेश है कि वो दिव्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो तुम्हारे अंदर भी है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। करीब 500 ईसा पूर्व यहां खोज एक नया मोड़ लेती है। अब ध्यान एक ऐसी समस्या पर जाता है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में महसूस करता है, और वो है दुख। ये कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। वो एक महल में पले बड़े, हर तरह की सुख सुविधा में। उन्हें दुनिया के दुखों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, ये सब शब्द उनके लिए अनजाने थे। लेकिन फिर एक दिन, जब वो 29 साल के थे, उन्होंने महल से बाहर की दुनिया देखी, और 4 दृश्यों ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा, और आखिर में एक शांत सन्यासी को देखा, जो इन सब दुखों के बीच भी एकदम स्थिर था। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में एक ही सवाल उठा कि आखिर इंसान को दुख क्यों होता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने वो निकल पड़े। सालों की खोज के बाद बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। उन्हें समझ आया कि दुख का कारण है अविद्या, मतलब चीजों को उनके असली रूप में ना देख पाना, और मोह, यानी उन चीजों से दिल लगाना जो हमेशा नहीं रहने वाली। और सबसे जरूरी बात, उन्हें यह भी समझ आया कि इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता है। और इस ज्ञान को पाने के बाद ही राजकुमार सिद्धार्थ बन गए बुद्ध,
जिसका मतलब है जो जाग गया है। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी अपना खोजा हुआ रास्ता दूसरों को सिखाने में लगा दी। बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा सार शायद इस एक बात में छिपा है। असली जंग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। खुद के मन पर काबू पाना, खुद को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जिस दौर में बुद्ध अपनी शिक्षा दे रहे थे, उसी वक्त एक और महान विचारक एक और रास्ता दिखा रहे थे, और ये रास्ता भी अंदर की जीत पर ही जोर देता था। ये महावीर का मार्ग था। दिलचस्प बात यह है कि राजकुमार वर्धमान की कहानी भी सिद्धार्थ जैसी ही थी। वो भी एक शाही परिवार में पैदा हुए और सच की तलाश में 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। आगे चलकर वो महावीर यानी महान नायक कहलाए। महावीर को जिन भी कहा जाता था, जिसका मतलब है विजेता। पर एक ऐसी जीत थी, ये किसी देश या दुश्मन को जीतने की बात नहीं थी। ये जीत थी अपनी अंदर की कमजोरियों पर, अज्ञान पर, मोह पर। और इसी जिन शब्द से जैन शब्द बना है। जैन दर्शन की 3 सबसे बड़ी बुनियादें हैं। पहली, अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को तकलीफ न देना। दूसरी, अनेकांतवाद, ये समझना कि सच के कई पहलू हो सकते हैं। और तीसरी, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। तो जब हम इन सभी रास्तों को एक साथ देखते हैं, वेद, उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो कुछ बातें सब में एक जैसी नजर आती हैं, है ना? अहिंसा का सम्मान, ये मानना कि सारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा है, खुद पर जीत हासिल करने का विचार और सच की कभी न खत्म होने वाली खोज। ये हजारों साल पुराने विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और यहीं पर आके ये पूरी कहानी आज हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक कनेक्शन, एक जुड़ाव खोज रहा है, वहां हम एकता की इस 3000 साल पुरानी भारतीय खोज से क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।